हाँ, ये वाला तो किए थे। समझाओ मुझे। कैसे काम कर रहा। देखो, सबसे पहले क्या किए यहाँ पे, ये नोड बनाने के लिए कोड लिख चुके हैं, इसमें तो कोई दिक्कत है नहीं। नोड जब बनाते हैं तो कितने चीज होते हैं, हमारे पास 3 चीजें होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल डेटा, या उसे तुम वैल्यू भी बोल सकते हो, अक्सर हम लोग वैल्यू ही बोलेंगे। सेकेंड हमारा एक लेफ्ट पॉइंटर, जो लेफ्ट साइड में होंगे नोड के, एक होते हैं राइट पॉइंटर, जो राइट साइड में होते हैं नोड पे, ठीक है। नेक्स्ट एक कंस्ट्रक्टर है, कौन सा कंस्ट्रक्टर है, नोड क्लास का। नोड क्लास का कंस्ट्रक्टर है। पैरामीटराइज है लेकिन नेक्स्ट में अब एक बात बताओ, एक मैंने ट्री बनाया, ये चीज यहाँ पे ट्री क्लास बनाया। सबसे पहले ये जो लिखा हुआ है ना, ये क्या हुआ है, ये तो ट्री बनाया, ट्री रूट का फिर कोड से लिखा हुआ है लेफ्ट लिंक फिर। लिस्ट के फॉर्म में, यही है। हम्म, अच्छा, ट्री से मैंने ए लिख लिया, तो इससे भी तो ट्री बना सकता हूँ ना मैं। 2 को ऊपर रखूंगा, ये रूट ट्री पर लिखेगा, और रूट के लेफ्ट में कौन चलाएगा 4, और रूट के राइट में 8। फिर हम्म, रूट के लेफ्ट में चलाएगा 6, और रूट के लेफ्ट के राइट में चलाएगा 10। फिर रूट के राइट के लेफ्ट में आएगा 11, फिर रूट के राइट में 14 चलाएगा। तो दोनों हम्म, पॉसिबिलिटी है। अब यहाँ पे आओ, ये जो है एक काम कैसे करता है, प्री ऑर्डर। प्री ऑर्डर के बारे में कुछ बताओ मुझे, प्री ऑर्डर का यूज कहाँ है, क्यों पढ़ते हैं, और इन फ्यूचर कहाँ यूज करने वाले हैं, और ये काम कैसे करता है, रिकर्जन है जो वर्क कैसे करता है, किसी को पता है, इंटरनली रिकर्जन काम कैसे करता है। बैक ट्रैकिंग का सिस्टम बताया था कल, हाँ। तो कैसे होता है। ये पहले रूट को प्रिंट करता है, प्री ऑर्डर पहले रूट, उसके बाद लेफ्ट सब ट्री में जाता है, जिसका लेफ्ट सब ट्री से फिर रूट को रिकर्सिवली ये प्रिंट करते जाता है, पहले लेफ्ट को उसके बाद फिर राइट को प्रिंट करता इस प्रकार से बताया था, कहाँ गया मेरा, एक सेकेंड, ये जो बताया था कहाँ गया, यही था ना, जो ट्री का पहले है। 2 प्रिंट हुआ था। अरे यार, पहले ट्रू प्रिंट किया था, फिर यहाँ पे इसके नेक्स्ट में चला गया था तो 2, और 2 का लेफ्ट लिखे थे, 2 का लेफ्ट कौन था, यहाँ पे 2 का लेफ्ट 4 था, और 2 का राइट कौन था, 8 था, 8 लिख लिए। अब चलो फिर लेफ्ट में जाते हैं हम, क्योंकि लेफ्ट वाले में चलना पड़ेगा फिर से, तो लेफ्ट में चले जाते हैं। लेफ्ट में कितना 4, तो 4 को प्रिंट करते हैं, यहाँ 4 को प्रिंट कर लिया मैंने। फिर 4 के लेफ्ट और 4 के राइट के लिखते हैं। फिर यहाँ पे इसके लेफ्ट में जाते हैं, फिर इसके लेफ्ट में तो कुछ है नहीं भाई, लिस्ट 6 से लास्ट था तो 6 को प्रिंट कर लिया। अब इसमें कुछ है ही नहीं, तो यहाँ से क्या करोगे, बैक मारोगे, बैक मार के कहाँ चले आओगे 6 के पास, 6 का काम खत्म। अब 6 का काम खत्म तो अब चलाओगे, लेफ्ट का काम खत्म तो अब चलाओगे राइट का। राइट में भी देखो यहाँ पे चले आया, तो
10 के राइट में, तो 10 को पहले प्रिंट करो। तो 10 को प्रिंट कर लिया। अब 10 के नीचे कुछ है यहाँ देखो, तो यहाँ पे नहीं। कुछ नहीं है। तो जब यहाँ पे कुछ नहीं है तो इसका भी काम खत्म हो गया। यहाँ पे तुम्हारा कुछ नहीं बचा, तो ये भी मेमोरी रिलीज कर दिया था। यहाँ से बैक कर दिए, तो अभी इसका भी काम हो गया था, इसका भी काम खत्म हो गया था, ये भी प्रिंट कर दिए थे। अब हम लोग का कंपाइलर पहुंच जाएगा बैक करते हुए इसके पास, 4 वाले के पास। इसका काम खत्म हो गया 4 के यानी कि लेफ्ट के पास। अब हमारा कंपाइलर जाता राइट के पास, जहाँ पे हमारा लिखा हुआ है 8। फिर से हमारा यहाँ पे क्या होगा, 8 को प्रिंट करेंगे। हम्म, 8 प्रिंट कर दिया मैंने। फिर 8 का किस में जाना है, 8 के लेफ्ट। लेफ्ट में और फिर राइट में। लेफ्ट में 11 और राइट में 14। तो लेफ्ट में 11 लिख दिया, राइट में 14। तो एक ट्री बन गया ना, एक ट्री का पार्ट लिखा हुआ है ना, एक ट्री का, जिसका रूट नोड ए है, जिसका लेफ्ट ए है और राइट ए है। तो अब लेफ्ट वाले को लिखूंगा मैं, तो लेफ्ट वाले को लिख लो यहाँ पे। लेफ्ट में प्रिंट कर दिया, और लेफ्ट के नीचे 11 को प्रिंट करने के बाद भाई 11 को तो प्रिंट कर भी नहीं किया था यहाँ पे, फिर 14 प्रिंट होगा। 11 प्रिंट कर दिया। अब 11 के नीचे कुछ लेफ्ट राइट है, नहीं है देखो। तो इसका प्रिंट करने के बाद इसका लेफ्ट नहीं है ना राइट है, तो लेफ्ट और राइट नहीं है, तो यहाँ से वापस चला आएगा। इसको मेमोरी रिलीज कर देगा, कंपाइलर हटा देगा रैम से। अब पहुंच गया लेफ्ट के पास, लेफ्ट का काम खत्म। अब चले जाएगा राइट में। राइट को पहले प्रिंट करोगे, राइट में है 14, 14 को प्रिंट कर दिया। हाँ 14 का भी लेफ्ट राइट नहीं है, तो इसे भी मेमोरी रिलीज कर दोगे। रिलीज करने के बाद फिर से यहाँ पहुंच जाओगे। अब यहाँ से इसका भी काम खत्म, इसका भी काम खत्म, यानी कि ये पूरे का काम खत्म हो गया। यहाँ से मेमोरी रिलीज, यहाँ से वापस पहुंच जाओगे राइट वाले के पास। अब इसमें देखो लेफ्ट का काम हो गया था, राइट का काम हो गया था, और प्री वाला भी प्रिंट हो गया था, दो भी प्रिंट हो गया था, रूट वाला। तो सबका काम खत्म हो गया, तो ये भी मेमोरी रिलीज कर देगा लास्ट में। अब जब सबका काम खत्म, तो ये हमारा प्रिंट हो गया था। ये था प्री ऑर्डर, ऐसा ही काम करता है। ये जो कोड लिखा हुआ है ना, एक कोड लिखा हुआ है सी लैंग्वेज में। बोलेगा भाई सी लैंग्वेज में ऐसा क्यों बोल रहे हो, इसका भी एक रीजन है सी लैंग्वेज में लिखा रहने का कारण, वो मैं बताऊंगा तुम्हें। इसको मैं सी प्लस प्लस में लिखने का ट्राई करता हूँ, एक बार थोड़ा कमेंट कर देता हूँ। अबे क्या हो गया, सी प्लस प्लस में दिस पॉइंटर के बारे में कुछ जानते हो, नाम सुने हो दिस पॉइंटर का कुछ, थोड़ा सुन लो। मैंने दिस पॉइंटर के बारे में कुछ पता किया था, टीचर ने आज। और कुछ, एक सेकेंड देखो यहाँ पे, दिस पॉइंटर जो होता है क्या करता है। पहला बात देखो, दिस पॉइंटर का काम है, तुमने एक क्लास बनाया, क्लास के अंदर फंक्शन होता है, F1 फंक्शन बनाया। F1 फंक्शन को कॉल करोगे बाहर में ऑब्जेक्ट बना करके, मान लो ऑब्जेक्ट मानिए P1 ऑब्जेक्ट बनाया, ठीक है। तो P1 डॉट लगा कर क्या करते हो, फंक्शन को F1। कॉल करते हो। देखो क्लास के अंदर क्या क्या चीज प्रेजेंट होता है, जरा बताना जरा, क्लास के अंदर क्या क्या होता है। ऑब्जेक्ट डेटा होता है, मेंबर। वेरिएबल, सॉरी सॉरी सॉरी, वेरिएबल होता है, हम्म, फंक्शन होता है, हम्म, और ऑपरेटर होता है। क्लास के अंदर ये तीन प्रेजेंट होता है कि नहीं, इसी को मैं कहता हूं क्लास। तो ये तीन चीज प्रेजेंट होता है,
तीनों के पास एक एक दिस पॉइंटर होता है इंटरनली, याद रखना। क्लास के अंदर ये चीज होता है, लेकिन सभी के पास इंटरनली एक दिस पॉइंटर होता है। बताओ, F1 फंक्शन है, एक और F2 फंक्शन बना लिया, तो F1 फंक्शन के लिए भी होगा दिस पॉइंटर, F2 फंक्शन के लिए भी होगा एक दिस पॉइंटर। दिस पॉइंटर का काम क्या है, दिस पॉइंटर करता क्या है? देखो, जैसा ही ऑब्जेक्ट बनाया, ऑब्जेक्ट बना करके किसको कॉल किया? फंक्शन को। ऑब्जेक्ट बना करके जैसे ही मैंने फंक्शन को कॉल किया, तो फंक्शन के पास क्या होगा? दिस पॉइंटर। इस दिस पॉइंटर के अंदर क्या चला जाएगा? इस ऑब्जेक्ट का एड्रेस स्टोर हो गया। फंक्शन को जब कॉल करते हैं तो फंक्शन के अंदर दिस पॉइंटर होता है, फंक्शन के अंदर दिस पॉइंटर होता है, और वह दिस पॉइंटर क्या करता है? ऑब्जेक्ट का एड्रेस स्टोर करता है। ये बात याद रखना। कब तक स्टोर करके रखेगा? कब तक स्टोर करके रखेगा? जब तक ये फंक्शन चलेगा। जब फंक्शन नहीं चलेगा तो फिर उसका पॉइंटर कैसे काम करेगा भाई? जब तक फंक्शन चल रहा है तब तक उसका पॉइंटर के पास किसका एड्रेस होगा? इस ऑब्जेक्ट का। ये इतना समझ में आया? हाँ। एक बात और, दिस पॉइंटर कभी नल नहीं होता। दिस पॉइंटर कभी नल नहीं होता भाई, याद रखियो। फिर भी इसको लोग क्या करते हैं ना, लूप के अंदर यूज करते हैं। इसको यूज करते हैं लूप के अंदर, कहीं पे लिखते हैं इफ दिस इज नॉट नल, तब ये प्रोग्राम चलना चाहिए। या व्हाइल लूप के अंदर ये प्रोग्राम कभी रुकेगा भाई? बताओ जरा, जीवन में कभी रुकने वाला है? कभी दिस नल होगा? नहीं होगा। नहीं। तो इसे लिखना सही बात है या गलत बात है? इसे लिखना गलत बात है। यहाँ पे आता है सेगमेंट फॉल्ट आता है, सेगमेंटेशन फॉल्ट, फॉल्ट जो गलत बात है, और तुम्हारा प्रोग्राम इन फ्यूचर क्रैश भी कर सकता है। तो बहुत सारे टीचर्स भी यूज करते हैं ये चीज़ को, जो नहीं करना चाहिए, बात गलत है। तो हम लोग इसको यूज नहीं करेंगे। वाइल लूप तो यूज करेंगे ही नहीं जब दिस पॉइंट का यूज करने वाले हैं। तो अब देखो, इतना कुछ पता चल गया। अब आते हैं कोड पे। कोड लिखने के लिए बताओ, जैसे तुम नोट बनाया था सेम उसी को कॉपी पेस्ट कर लो, इसी प्रोग्राम को कॉपी कर लो फिर से। तो जो प्रोग्राम हमारा है, टी को हटा देते हैं, या टी को रहे तो वो भी काम करेगा। चलो टी को हटा देते हैं, ट्री इसे भी हटा देते हैं, हटाओ यहाँ से। ये जो लिखे हुए हैं ना, ये ट्री को हटा देते हैं, अलग से एक एक्स्ट्रा क्लास बनाने को फायदा है नहीं, खाली टाइम वेस्ट होता है एक्स्ट्रा क्लास बना करके। यहाँ पे एक प्रॉब्लम आएगा कि यहाँ पे कॉल कैसे करेंगे। ध्यान से सुनना, ये प्रोग्राम हम लोग लिखेंगे अब C++ में। सबसे पहले मैंने क्या किया, क्लास एक ही बनाया, दो क्लास पहले था, दो क्लास के बना के भी काम कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, हमें कोई एतराज भी नहीं है, ना होना चाहिए। पहले एक नोड बनाया,
यहाँ पब्लिक कर दिया ताकि बाहर में मेन फंक्शन के अंदर भी हम लोग काम कर सकते हैं। नोड बन गया। फिर मैंने नोड के अंदर ही एक और नोड क्लास के अंदर ही एक और फंक्शन बना लिया। फंक्शन के नाम क्या रखा? प्री ऑर्डर। प्री ऑर्डर। हम यहाँ पे जो मैं यहाँ पे जो पास करा रहा हूँ ना, इसे पास कराना बंद कर देता हूँ। बात बताओ, पास क्या कर, यहाँ पे क्या रिसीव कर रहे हैं बताओ जरा। कहीं से तो पास कराया जाएगा, जब कॉल करेंगे तो क्या यहाँ पे रिसीव किया जाएगा? रूट 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 किस टाइप का है? नोट टाइप का। नोड क्या है? क्लास तो मेन फंक्शन के अंदर लिखोगे नोड स्टार रूट लिखोगे ना, ऑब्जेक्ट बनाओगे स्टार रूट नाम का। तो बताओ भाई, वहां पे पहले प्रोग्राम को लिख लेता हूँ, इसको हटा दो, हटाओ, तब समझाऊंगा, ज्यादा अच्छा लगेगा। मैं इसके जगह पे दिस पॉइंटर का यूज करता हूँ। क्या यूज कर लिया? दिस पॉइंटर। और यहाँ पे रूट को हटा देता हूँ पहले, डेटा को ही फीड करूंगा। और मैं यहाँ पे इसे भी हटा देता हूँ, अंदर में जो लिखा हुआ है डेटा प्रिंट हो जाएगा। एक और प्री ऑर्डर किसके लिए कॉल कर लूंगा? लेफ्ट के लिए। एक बार राइट। राइट के लिए। तो एक बार मैं राइट के लिए कॉल कर देता हूँ, राइट के लिए। ये हमारा हो गया। अभी इसे थोड़ा सा मैं यहाँ से हटा देता हूँ, थोड़ा सा कंफ्यूजन बढ़ा जाए। देखो, मैंने एक ही बनाया फंक्शन अभी, वो प्री ऑर्डर का है, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? दिस। दिस और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? डेटा। और लेफ्ट, लेफ्ट के लिए कॉल कर लिया एक बार, राइट के लिए कॉल कर लिया। अब यहाँ पे आ जाओ, ये सबको कमेंट कर देता हूँ मैं यहाँ पे थोड़ा सा। कमेंट आउट, कमेंट आउट हो गया। और यहाँ पे अब क्या करूंगा? यहाँ पे क्या किया जा रहा था? रूट को पास कराया जा रहा था। अब रूट लगा करके क्या करेंगे? रूट ऑब्जेक्ट था ना, तो एरो ऑपरेटर का यूज करके यहाँ पे कॉल कर लेंगे फ्री फंक्शन को। भाई ये रूट क्या है? पॉइंट पॉइंटर है, तो इसको लगा करके ऑब्जेक्ट है ना, ऑब्जेक्ट लगा करके क्या कर लें? कॉल कर लें इसको, तो कॉल हो गया। अब तुम सबको मुझे समझ में आ रहा है कि कहाँ पे प्रॉब्लम आ रहा होगा। मैं एक तक लाइन में एक्सप्लेन करूंगा पूरा। देखो, तुम्हारा कोड चला नहीं, अच्छा आ गया यार, प्री ऑर्डर आ गया। अब चलता हूँ मैं इस कोड को थोड़ा कॉपी करके चलता हूँ। देखो, पहले तुम क्या कर रहा था, इसे भी हटाता हूँ मैं यहाँ से पूरा। पहले तुम यहाँ पे क्या लिख रहा था बताओ जरा, एक सेकेंड। पहले तुम यहाँ पे लिख रहा था प्री ऑर्डर, इसके अंदर रूट। रूट को डाल रहा था। इस रूट को रिसीव कौन करता था? ऊपर में एक फंक्शन बनाया था वॉइड प्री ऑर्डर नोड स्टार रूट, यही हो रहा था ना। यहाँ से पास करते थे और यहाँ पे रिसीव करने वाला यहाँ पे था, यही था। सेम काम यहाँ पे भी हो रहा है। बोलेगा भाई कैसे हो रहा है, मुझे तो ये बता नहीं, चल ही नहीं रहा।
हाँ भाई, वही काम होता है, बस लिखने का तरीका वही है। हमारे पास पता है कौन सा कंपाइलर होता है सी प्लस प्लस में? GCC जी प्लस प्लस होता है। G++ देखो, ये जो लिखा हुआ है ना, ये रूट प्री ऑर्डर, ये इंटरनली काम कैसे करता है तुम्हें दिखाई दे रहा है, लेकिन कंपाइलर ये समझता ही नहीं है। कंपाइलर बोलता है हमें समझ में नहीं आ रहा तुम क्या लिखा है, कौन सा लैंग्वेज में लिख दिया है, क्या यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा उसको। सी प्लस प्लस कंपाइलर ऑटोमेटिकली पता है इसको क्या समझता है इंटरनली? इसे समझता है प्री ऑर्डर रूट। तुमने लिखा कुछ ही है ए वाला, लेकिन कंपाइलर समझ किसको रहा है? ये समझ रहा है। आगे कंपाइलर तो किसी के पास कोड भेजवे किया होगा, ओएस के पास भेजा होगा ना। हम्म, ओएस के पास ए वाला भेजा होगा क्या? इंटरनली किसको नहीं भेजा होगा? ए वाला भेजा होगा। ठीक है, इंटरनली ये वाला भेजा होगा। एक बात बताओ, ऊपर में एक फंक्शन बनाया है, कौन सा फंक्शन बनाया था? ये वाला प्रियो ये फंक्शन बनाया गया यहाँ पे। चलो यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, इस फंक्शन को लेकर आते हैं। ये कैसे काम कर रहा होगा? जब तुम्हें यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि कुछ पास नहीं हो रहा है, यहाँ कोई रिसीव नहीं कर रहा, नहीं कर रहा ना? नहीं दिखाई दे रहा नहीं? तो तुम्हें पता है ये जो फंक्शन है किसके अंदर है? क्लास के अंदर है। कौन सा फंक्शन है? इंस्टेंस की स्टैटिक इंस्टेंस मेंबर फंक्शन। अच्छा जितना भी इंस्टेंस मेंबर फंक्शन होता है सबके पास क्या होता है? दिस पॉइंटर। हाँ अच्छा, दिस पॉइंटर होगा। एक कर क्या रहा होगा? यहां से तुम क्या पास कराए हो? रूट। रूट क्या था भाई? रूट एक नोड पॉइंटर है कि नहीं? नोड टाइप का पॉइंटर है ना? तो रिसीव करने वाला भी कौन होना चाहिए? पॉइंटर। अगर मान लो सपोज डेट, अगर मान लो यहाँ पे एक सेकेंड रुक जाओ, अगर मान लो कि यहाँ पे मैं पास कराता, रुक जाओ, ये यहाँ पे लिखा हुआ है क्या? यहाँ पे लिखा हुआ है स्टार, लिखा हुआ है कि नहीं? हाँ अगर स्टार नहीं लगा रहता तो क्या पास होता इंटरनली? इंटरनली कंपाइलर यहाँ पे क्या पास करता? ये वाला एड्रेस। समझ में आया कुछ? यहाँ पे हम स्टार लगा दिए तो क्या पास कर रहा? रूट, क्योंकि रूट के अंदर एड्रेस ही होगा, रूट के अंदर एड्रेस ही होगा। तो दोनों में से कोई तरीका यूज करो, बात सही है। अगर वहां पे स्टार लगा हुआ है तो रूट डायरेक्ट पास करेगा इंटरनली, अगर स्टार नहीं लगा रहा था तो एड्रेस ऑफ रूट पास करता। जब यहाँ पे पास कर रहा है इंटरनली, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है लेकिन इंटरनली पास हो रहा है, तो यहाँ तो कोई रिसीव ही तो करने वाला होना चाहिए भाई। जब तुम्हें मान लो दुबई भेजा जा रहा है किसी कंपनी के द्वारा, तो वहां पे तुम्हें कोई रिसीव करने वाला भी तो एक होगा पक्का, उस कंपनी का एम्प्लॉय होगा। तो उसी प्रकार इस फंक्शन में यहां से इंटरनली पास कराया जा रहा है। कौन पास करा रहा? सी प्लस प्लस कंपाइलर इंटरनली ये काम कर रहा है। तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा, तुम लिख रहे हो ए वाला, लेकिन कंपाइलर समझ रहा है ए वाला, और कंपाइलर रूट को इंटरनली पास कर रहा। रूट क्या है?
एक पॉइंटर है, स्टार लगा हुआ है, तो क्या, तो यहाँ भी पास कर रही है, तो रिसीव करने वाला भी तो कोई होना चाहिए ना। रिसीव कौन कर रहा होगा, किस टाइप का पॉइंटर, रूट किस टाइप का है, नोड स्टार, तो रिसीव करने वाला कौन होगा, नोड स्टार 20। तुम्हें यहाँ दिखाई दे रहा था, बताओ जरा, लेकिन इंटरनली यहाँ पे ए हो रहा है। अच्छा, अब दिस के अंदर कौन आ गया, रूट। दिस कुछ रूट को रिप्रेजेंट कर रहा। मेन के लिए रूट है, मेन में दिस क्या है, रूट है। मेन में क्या लिखे हैं, मेन फंक्शन के अंदर क्या है, रूट है ना। रूट। और वही रूट प्री फंक्शन के अंदर कौन है, दिस। प्री ऑर्डर के फंक्शन के अंदर दिस है। दोनों सेम है, मेन के अंदर हम रूट बोलेंगे और प्री ऑर्डर के अंदर दिस बोलेंगे। तो हम यहाँ पे लिखे हैं दिस नॉट इक्वल टू नल, मतलब रूट। इफ रूट नॉट इक्वल टू नल, क्या वही बात हुआ। अब नीचे आओ, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, सी आउट डेटा ना, लेकिन इंटरनली क्या समझ रहा है, दिस का डेटा, दिस मतलब रूट का डेटा। भाई दिस क्या है, रूट ही है ना। तो यहाँ पे इंटरनली सब वही हो रहा है, रूट का डेटा या दिस का डेटा। अरे यार ये तो अलग ही दिया, समझ में आया ये चीज। अच्छा, बोलेगा भाई ये तो समझ में आ गया, ये दोनों लाइन, लेकिन अगला लाइन में ये क्या लिखा हुआ है, ये क्या लिखा हुआ है, देखो इंटरनली क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, दिस का लेफ्ट प्री ऑर्डर, ये तो हम लिखे हैं ना, कौन लिखा है, कंपाइलर क्या समझ रहा होगा भाई, आनंद भाई बताओ जरा, कंपाइलर क्या समझ रहा होगा, कोई मत बताइए, क्या समझ रहा होगा। आनंद, ये तो समझी। हाँ हेलो। इसको कंपाइलर कैसे समझ रहा होगा, क्या समझ रहा होगा। ये अगर दिस हम पॉइंटर है तो इसको हम लिखे थे रूट प्री ऑर्डर, तो कंपाइलर क्या समझ रहा था, प्री ऑर्डर, ये समझ रहा था कि प्री ऑर्डर रूट पास किए हम अति में पैरामीटर में, इंटरनली कंपाइलर समझ रहा था। दिस लगा दिए तो अब दिस लगाए नहीं तो जहां से हम कॉल कर रहे हैं उसका लेफ्ट रूट का लेफ्ट, यही समझेगा। दिस का लेफ्ट मतलब रूट का लेफ्ट, दिस में कौन है भाई, रूट है, रूट। तो वही हुआ ना। यही काम हुआ, वहां पे लेफ्ट डाल रहे थे तो लेफ्ट किसका था, वो हम लोग लिख रहे थे प्री ऑर्डर लेफ्ट, तो लेफ्ट किसका था, दिस का थी, रूट का ही था ना ये लेफ्ट। सेम काम राइट में भी हुआ होगा। इंटरनली क्या किया होगा, इंटरनली लिखे होगा, ये समझा होगा दिस राइट के लिए किसको कॉल कर लिए, प्री ऑर्डर। कंपाइलर इसको किस में चेंज करके दिया होगा, ऑपरेटिंग सिस्टम को,
इंटरनली C++ जो कंपाइलर है, प्री ऑर्डर दिस राइट ना, दिस राइट। और इसी को तुम बोल सकते हो रूट राइट, या तुम ये भी बोल सकते हो राइट। राइट तो रूट का ही होगा। समझ में आया ये? यही था भाई। अब इसमें कोई ऐसा लाइन है जो समझ में नहीं आया तुम्हें? कोई भी ऐसा तुम्हें? देखो अब ये समझ में आया कि क्या हो रहा है इंटरनली काम जो? हाँ। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है भाई, तो रूट ट्री बनाने के लिए तो तुम्हें कल ही बता दिए थे। यहाँ भी ये समझ में आ गया कि क्या हो रहा है इंटरनली। ये तो हमसे लिख रहे हैं कि रूट प्री ऑर्डर, लेकिन इंटरनली इसका खेला कुछ और ही है, हम लोग को बस ये दिखाई दे रहा। अच्छा, यहाँ पे स्टार नहीं लगाते तो यहाँ पे क्या पास करता है इंटरनली? एड्रेस ऑफ रूट। एड्रेस। कोड रन कर गया, देखो जरा, हो गया। सेम काम किसके लिए करोगे? सबके लिए भी कर लो। पोस्ट ऑर्डर के लिए भी कर देता हूँ। कहाँ गया ये? यहाँ पे क्या था? हाँ, इसे हटा देता हूँ यहाँ से। क्या था? लेफ्ट, लेफ्ट, हाँ हो गया। फिर यहाँ से हटा देता हूँ राइट, हो गया। सेम यहाँ से लेफ्ट हटा देता हूँ। अबे यार, और यहाँ से राइट लगा देता हूँ, और यहाँ पे ये भी यहाँ से हटाता हूँ रूट, क्योंकि पास का आना नहीं है और दिस पॉइंटर अपने को समझ रहा, तो इसको लिखने का जरूरत नहीं है। यहाँ भी हटा दो। रूट नहीं लिखना है, रूट के जगह पे क्या लिखना है यहाँ पे? दिस। अरे यार, डेटा लिखा हुआ है। ये हो गया। अब यहाँ पे ये भी हटा दो, ये भी हटा दो। अब इसके जगह पे रूट को यहाँ पास मत कराओ, अब रूट को यहाँ लिखो रूट। अब यहाँ पे भी वही काम कर दो, लिख दो रूट। देखो हो गया, आ गया हमारा। कोई दिक्कत है इसमें? भाई नीतीश भाई, तुम्हें समझ में आया ये चीज? हाँ। ठीक है। अच्छा, एक बात बताओ आनंद, थोड़ा सा तुम सबसे एक बात पूछना चाहते हैं। इसमें कुछ गलत दिखाई दे रहा तुम सबको? मतलब थोड़ा दिमाग लगाओ, अगर लगा सकते हो तो इतना सोच सकते हो। कुछ गलत दिखाई दे रहा? हमें बहुत गलत चीज दिखाई दे रहा है इसमें। दिस तो नल कभी होगा ही नहीं। पहला बात ये गलत है, दिस कभी नल नहीं होगा। अच्छा, कभी कभी क्या होता है, लेफ्ट चाइल्ड होता ही नहीं ट्री में, होता है कभी? क्या गारंटी भाई लेफ्ट होगा राइट होगा? तो लेफ्ट की जगह पे क्या आएगा? नल।
नल कभी प्री ऑर्डर फंक्शन को कॉल कर सकता है? वो तो भाई नल है, कैसे कॉल करेगा? यहाँ प्रोग्राम क्या होगा बताओ जरा, क्रैश कर जाएगा। भाई ये बहुत बड़ा गलती है। और यहाँ पे अगर वो गलती सुधारे नहीं तो पता चला तुम सबको कोई सॉफ्टवेयर पे काम करने के लिए बोल दिया और वहां पता चला प्रोग्राम ही क्रैश कर गया। ये सब चीजों को ध्यान में रखते हैं, देखो कैसे क्या होता है। तो इसको यहाँ से कॉपी कर लेते हैं एक चीज। देखो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या हो रहा है, यहाँ पे इस लाइन में देख लो थोड़ा। तुम्हें भी जस्ट बताया था मैंने, क्या बताया था? नल नहीं होता है, दिस पॉइंटर कभी नल नहीं होता, ये मैंने बता रखा है। तो ये बताओ भाई, कभी भी कंडीशन है फॉल्स आएगा? कभी नल होगा? तो यहाँ पे क्या प्रॉब्लम आ सकता है जब नल ही नहीं होगा? तो सेगमेंटेशन फॉल्ट आ सकता है, पहला चीज। यहाँ पे क्या होगा अगर मान लो कि लेफ्ट चाइल्ड नहीं है, इफ डोंट हैव एनी लेफ्ट चाइल्ड, तो क्या होगा? नल प्री ऑर्डर, क्योंकि बाय डिफॉल्ट लेफ्ट के अंदर क्या रख चुका है भाई, बताओ ना। बाय डिफॉल्ट लेफ्ट के अंदर क्या रख चुका है? नल। तो कुछ है ही नहीं, तो लेफ्ट में क्या आ गया? नल। क्या ये चल पाएगा? नहीं चल पाएगा, ये इलीगल है, इलीगल है, कभी नहीं चलेगा। और जब इलीगल है तो हमारा प्रोग्राम क्या करेगा? सेगमेंटेशन फॉल्ट देगा। तो इसे लिखना सही बात है क्या? बिल्कुल गलत बात है। यहाँ पे प्रॉब्लम क्या हुआ है ना, ये लाइन में कोई दिक्कत नहीं है, एक कोड पूरा एकदम प्रॉपर सही है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है ना, इसमें कोई गलत है। पहले इसको चलवाने से पहले पूछ लो कि लेफ्ट है कि नहीं, समझ में आया? लेफ्ट होगा तभी चलाना, फालतू में सही न लेफ्ट में कुछ है ही नहीं है। अगर नल होगा तो एक कंडीशन चलेगा इफ वाला, बताओ जरा। नहीं चलेगा, यहीं से बाहर निकाल देगा, आगे जाने की जरूरत है या नहीं है, सेगमेंटेशन फॉल्ट देगा ही नहीं। सेम काम राइट में भी चेक करो कि राइट एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं, राइट चाइल्ड, तो राइट चेक कर लो। अब बताओ, चेक कर लिया, अब इसको लिखने का जरूरत है कोई? इफ को लिखने को जरूरत नहीं है, इसका कोई सेंस नहीं बन रहा इफ लिखने का, इफ के अंदर दिस लिखने का। तो क्या करोगे? छोड़ दो, कुछ मत लिखो, इसका तो कोई मतलब निकल ही नहीं रहा लिखने का, मत लिखो इसको, कोई फायदा भी नहीं है, ठीक है? यहाँ पे छोड़ देना, मत लिखना, ये लिखना यूजलेस हो गया तुम्हारा। ये चीज हम लोग नहीं, किसका रिकर्जन है तो इसका बेस केस फिर क्या होगा? तो एक सेकंड बताता हूँ, ये हमारा यूजलेस है, बेस केस के बारे में बोल रहा हूँ। हाँ, इंटरनली क्या काम कर रहा होगा तुम्हें बताओ इसमें, अभी कहाँ गया बताया था? ये जो है दिस है, दिस है ना,
ए भी क्या है, दिस है। हम्म, यहाँ पे डेटा में भी क्या है, दिस है। हम्म, तो जब तक रूट रहेगा तभी तक ना ये चलते रहेगा। हाँ, मान लो यहाँ पे बना दिए 2, 4, 8, 10, 11, 12, 14, चलो 2 प्रिंट हो गया तो ये चलेगा, ठीक है। फिर अगला बार ए प्रिंट हो गया, अगला बार ए प्रिंट हो गया, ए प्रिंट हो गया, ए प्रिंट हो गया, ए प्रिंट हो गया, ए प्रिंट हो गया। अब इसके बाद कुछ बचा हुआ है, नहीं, फिर चलेगा ही नहीं ये वाला। क्यों नहीं चलेगा? क्योंकि प्री ऑर्डर में कुछ पासे नहीं करोगे भाई, लेफ्ट राइट कुछ है ही नहीं, कुछ पासे नहीं करोगे तो ये कहाँ से कॉल होगा बताओ जरा, कॉल होगा ये? तो इसमें बेस केस नहीं, लिखने की जरूरत ही नहीं है, अपने आप बंद हो जाएगा लास्ट में। इसी कारण दिस पॉइंटर का यूज किया है। जब तक ऑब्जेक्ट रहेगा जब तक ये चलेगा, समझा? हम्म, तो हाँ, सुधारना था यहाँ पे, क्या करना है, इसे मैं हटा देता हूँ, ठीक है। इफ जो लिखा हुआ है कोई सेंस बन ही नहीं रहा यूजलेस है। हाँ, लेकिन इसके जगह पे एक चीज कर लो, यहाँ पे इफ अगर लेफ्ट होगा तो, ठीक है, और नीचे इफ राइट, राइट होगा तो। सेम काम यहाँ पे भी कर लो, इसे हटा दो, इसे भी हटा दो, और लेफ्ट होगा तो इफ लेफ्ट होगा तो, और अगर इफ राइट होगा तो। हाँ, हो गया ये। अब इसे भी हटा दो और इसे भी हटा दो। इफ लेफ्ट होगा तो, और इफ राइट होगा तो। हो गया, कोई दिक्कत है यहाँ पे? हो गया। अब रन कराते हैं, देखते हैं। हो गया, चल गया कोड। तो यही था, हम लोग को ये लिखना जरूरी है भाई, यहाँ पे जो दिस का जो है ना। हाँ, हम लोग अभी लिख लेंगे प्रोग्राम में तो कोई दिक्कत नहीं, इशू भी नहीं आ रहा था। ऊपर में देखा मैंने, लिख चुका हूँ दिस, तो भी प्रोग्राम चल रहा था। लेकिन जब कंपनी में जाओगे तो ये सब छोटे छोटे गलतियां नहीं कर सकते, वहां पे करोगे भगा देगा। कोई भी गलती करेगा वो बहुत बड़ा फॉल्ट सेगमेंट आएगा, सेगमेंटेशन फॉल्ट आएगा तो सही नहीं है। ये चीज का ध्यान रखना वहाँ पे। मैं इस कोड को शेयर कर देता हूँ, एक सेकंड का। कोई दिक्कत है अब यहाँ पे? रीड रिवर्सल समझ में आया? आ गया। अब चलते हैं थोड़ा आगे की तरफ। मेन इम्पोर्टेंट हम लोग को यहाँ से शुरू होगा, तो ज़्यादा हम लोग को पढ़ना है। देखो, लेवल के बारे में तुम सब पहले से पढ़ रखा है, लेवल क्या होता है वो मैं थोड़ा से और बताऊंगा। लेवल लेवल ऑर्डर ट्रैवर्सल, तुम्हें बताया था ना, ट्रैवर्सल का 4 तरीका होता है रिट्रैवर्सल में। ट्रैवर्सल एक बताया था, प्री ऑर्डर, जो तुम सब आराम से कोड लिख लोगे। एक बताया था इन ऑर्डर, जो भी लिख लोगे। एक था पोस्ट ऑर्डर। एक बात बताओ, ये सब के लिए मैं क्या यूज कर रहा था, क्या यूज करके लिख रहा था? रिकर्जन। कितना आसानी से लिखा रहा था। रिकर्जन से लिख सकते हो,
अगर तुम्हें रिकर्जन से मन नहीं है, चाहे कोई बोल दिया, तुम्हें कंडीशन लगा दिया कि रिकर्जन से मत लिखो, देन यू यूज स्टैक। स्टैक से भी ये काम कर सकते हो, बताऊंगा तुम्हें कैसे कर सकते हो। ठीक है, तो जो मैंने रिकर्जन से किया वो मैं स्टैक से भी कर सकता हूँ। अभी स्टैक का यूज नहीं किया, लेकिन रिकर्जन का सिर्फ किया हूँ। अब मैं चलता हूँ एक और ट्री ट्रैवर्सल के बारे में होता है। देखो, सब में क्या था कि ये सब में नॉर्मली हम लोग ट्रैवर्स कर रहे थे सभी नोड के पास। एक होता है लेवल ऑर्डर ट्रैवर्सल। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जितना तुम स्टार लगा लो। इसको क्या बताया था मैंने, क्या बोला था, प्री ऑर्डर को कहाँ पढ़ना है, ग्राफ में, ठीक है। डीएफएस। इसमें स्टैक यूज कर सकते हो। कुछ याद आया, डीएफएस में स्टैक वगैरह यूज किया था। हाँ। डेप्थ फर्स्ट सर्च, वहां पे रिकर्जन से भी कर सकते हो और स्टैक से भी कर सकते हो। दूसरा चीज, इसको हम लोग बोलते हैं बीएफएस, ब्रेथ फर्स्ट सर्च। ब्रेथ फर्स्ट सर्च में क्या यूज कर रहा था, क्यू। सेम काम यहाँ पे वही करना है, क्यू का यूज करना है। देखो, इसमें तुम रिकर्जन का यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। प्रॉब्लम क्या है, सारा का सारा प्रॉब्लम है टाइम कम्प्लेक्सिटी का, बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो हम लोग किसका यूज करते हैं, रिकर्जन क्यू। के जगह पे क्यू का यूज करते हैं। आज ज्यादा आसान ही क्यू ही होता है। रिकर्जन आसान है लेकिन किसके लिए है, उधर प्री पोस्ट इन ऑर्डर के लिए। लेकिन लेवल ऑर्डर ट्रैवर्सल, ये भी ट्रैवर्सल ही है, कोई अलग चीज नहीं है। जो काम प्री ऑर्डर करेगा, इन ऑर्डर करेगा, पोस्ट ऑर्डर करेगा, वही काम ए करेगा, लेकिन इसका तरीका अलग है। इसका तरीका बहुत पसंद करता है ग्राफ, ज्यादा इसको तरीका पसंद है। कैसे पसंद करता है वो भी मैं बताऊंगा। ये समझ में आया, बीएफएस में इसका यूज कर, जो कोड यहाँ पे लिखने वाले हैं वही कोड वहां पे भी लिखाएगा, कोई अंतर नहीं रहेगा, सेम कोड वहां पैचअप करेंगे। देखो, लेवल ऑर्डर प्ले समझते हैं। मान लो ए हमारा है 2, यहाँ पे रुक जाओ थोड़ा सा, यहाँ पे मैंने बना लिया 2, यहाँ पे मैं कर लेता हूँ 4, यहाँ पे मैं कर लेता हूँ 8, और यहाँ पे थोड़ा नीचे आ जाओ, यहाँ पे मैं कर लेता हूँ 6, यहाँ पे 10, यहाँ पे 11, और यहाँ पे 14। इसका लेवल कितना है, 2 लेवल तक। हाँ, भाई 0। लेवल 0। 0 ये 1 कौन 2 सा है, 1, 1 और लेवल 2। 2। लेवल ऑर्डर ट्रैवर्सल में क्या होता है ना, लेवल बाय लेवल ट्रैवर्स करेंगे। सबसे पहले इस लेवल को प्रिंट करेंगे, ठीक है। सबसे पहले कौन प्रिंट होगा, 2। 2। फिर लेवल कौन सा प्रिंट होगा, लेवल 1 पर लेवल 1 पे कौन है, 4, 4 और 8। 8। फिर कौन प्रिंट होगा, 6 लेवल 10। 2, 6, 10, 11 और 14। ऐसा थोड़ी करते थे हम लोग प्री ऑर्डर, पोस्ट ऑर्डर और इन ऑर्डर में, ऐसा नहीं होता था। उसमें तो भाई किसी भी लेवल पे कब पहुंच जाएगा कोई गारंटी नहीं है। लेकिन इसमें लेवल बाय लेवल प्रिंट होता है, लेवल बाय लेवल प्रिंट ऑफ नोट्स। ये चीज को ध्यान रखना, लेवल बाय लेवल प्रिंट होता है। कहाँ से, फ्रॉम 0 टू एल, ठीक है। 0 से जितना लेवल दिया हुआ है, 0 लेवल से ही शुरू करना है। इसके लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, क्यू का यूज करेंगे। वहां पे हम लोग क्या यूज कर रहे थे,
वहां पे जब लिख रहे थे तो किसका यूज कर रहा था? रिकर्जन का। यहाँ पे क्या यूज करेंगे? क्यू का। क्यों क्यू का यूज करते हैं? क्योंकि टाइम कम्प्लेक्सिटी बढ़ जाएगा। यहाँ रिकर्जन से भी तुम ये जो लिखा हुआ है ना हमारा लेवल ऑर्डर का ट्रेवर्सल, ये जो मैंने लिखा है लेवल ऑर्डर ट्रेवर्सल, पहले जीरो लेवल का लिख लिया, ये कौन सा है? जीरो वाला। ये हमारा टू लेवल का है। ये रिकर्जन से भी ये लिखना है, लिख सकते हो, लेकिन मैं इसे क्यू से लिखूंगा। कैसे लिखूंगा वो मैं बताता हूँ, रुक जाओ। देखो, टू था हमारा, 4, 8, 6, 10, 11, देन 14। सबसे पहले क्या करो, एक क्यू ले लो। क्यू में क्या क्या होता है बता सकता है? कल मैंने बताया था। क्यू में एक बैक होता है, एक फ्रंट होता है। फ्रंट से क्या करते हैं? इंसर्शन करते हैं। और बैक से डिलीशन करते हैं। इसे एरर भी बोल सकते हो। देखो, अभी क्यू में कुछ नहीं है, खाली क्यू है। क्या करो कि पहला ये रूट है, तो क्या करो, 2 को प्रिंट कर दो। क्या कर दो? प्रिंट कर दो। क्यू के अंदर डाल के इसे प्रिंट कर दो, ठीक है? प्रिंट कर दिया। चलो, मान लो क्यू के अंदर डाल दिया 2 को। अभी प्रिंट मत करो, छोड़ो, रुक जाओ 1 सेकंड, रुक जाओ, मैं बताता हूँ फिर से थोड़ा। 1 सेकंड। कौन है ऊपर में? 2 है। 2 को डाल दो किसके अंदर? सबसे पहले क्यू के अंदर डाल दिया, ठीक है। अब क्या करो, पहला नंबर डाल दिया, इंसर्ट करना, याद रखना स्टेप बाय स्टेप करेंगे। इंसर्शन पहला स्टेप। दूसरा स्टेप में क्या करना है ना, इसे यहां से डिलीट करना है। पहले नहीं, दूसरा स्टेप में चेक करना है कि क्यू के अंदर कुछ है या नहीं। क्यू खाली है क्या, एम्प्टी है या नहीं? क्यू देखो खाली है। पहला स्टेप में इंसर्ट करो, इंसर्ट कर दिया 2 को। अब क्यू को देखो, खाली है कि भरा हुआ है? क्यू में है 2। जब 2 है ना क्यू में, तो क्या करना है, फ्रंट से इसे डिलीट कर दो। क्या कर दो? तो यहाँ पे क्या कर दो, जैसा ही डिलीट करोगे, डिलीट कर दिया। तीसरा स्टेप में क्या करना, चेक करने के बाद क्या करना है, डिलीट करना है। डिलीट यानी कि पॉप कर दिया, चेक देन पॉप, ठीक है। पॉप करने के बाद जिसको पॉप किया है, पॉप किसको किया है? 2 को। 2 को यहाँ प्रिंट कर दो। प्रिंट हो गया 2। 2 प्रिंट कर लिया। अब 2 के लेफ्ट में देखो कौन है, 4। इंसर्ट कर दो 4 को। और राइट में 8 डाल दिया क्यू के अंदर। तो चौथा स्टेप क्या था, प्रिंट करना। और 5वां स्टेप क्या है, लेफ्ट इंसर्शन। उसके बाद कौन डिलीशन करना, राइट को इंसर्ट कर दो। इसके अंदर, क्यू के अंदर, क्यू अंदर। हो गया? इतना तक समझ में आया? अब देखो, अब फिर से क्या करो, इंसर्शन तो हो रखा है मेरा, 2 को एलिमेंट तो इंसर्ट हो रखा है ना। इसको एक ही बार चेक करना, एक कंडीशन एक ही बार चलाना, याद रखना भाई।
ये एक ही बार चलाना है शुरुआती में, याद रखना, ओनली वन टाइम्स, वो चल चुका है। अब अगला बार लूप चलेगा तो क्या चेक करोगे, डायरेक्ट चेक करोगे, क्या चेक करोगे कि क्यू खाली है या नहीं, चेक क्यू इम्प्टी है और नोट, क्यू इम्प्टी है कि भरा हुआ है, भरा हुआ है, भरा हुआ है, ये कंडीशन चेक हो गया। जैसे ही भरा होगा क्या करोगे, पीछे से डिलीट करोगे, कहां से, फ्रंट से, फ्रंट आगे से करना है, फ्रंट से डिलीट कर दो 4 को। और जैसे ही डिलीट करोगे उसके बाद क्या करना है, प्रिंट। अब देखो प्रिंट कर दिया 4 को, अब फिर क्या करना है, 4 का लेफ्ट देखो और 4 का राइट। 4 का लेफ्ट में कौन है, 6 को इंसर्ट कर दो, और राइट कौन है, 10 इंसर्ट कर दो। हो गया, एक बार फिर से लूप चल गया, यहां तक हो गया काम, फिर से लूप चलेगा भाई, ठीक है। ये तो एक ही बार चलेगा, इसको एक ही बार हटा दो। फिर क्या करेगा, चेक करेगा इसको कि इसके अंदर क्या है, एम्प्टी है या नहीं, एम्प्टी है, नहीं है, यानी बात फॉल्स है। एम्प्टी किस में देता है आंसर, ट्रू फॉल्स में ना। तो एम्प्टी अगर फॉल्स आ रहा है यानी कि एम्प्टी नहीं है, ये क्यू एम्प्टी नहीं है। तो क्यू देखो कितना है, 8 है, 6 है, 10 है। तो लास्ट से क्या करना होगा तुम्हें, सॉरी फ्रंट से क्या करना होगा, 8 को डिलीट करना होगा। और जिसे डिलीट किया उसे क्या करना है, प्रिंट कर दो। और उसके बाद क्या करना है, जिसको प्रिंट किया है उसके लेफ्ट और उसके राइट को क्या करना है, प्रिंट यहाँ पे डालना, इंसर्शन करना है। इसके लेफ्ट में देखो तो 8 को डिलीट किया, 8 के लेफ्ट में कौन है, 11। चलो राइट में कौन है, 14 है, चलो 14 कर दिया। फिर से लूप चलेगा, चेक करेगा, अब खाली है क्या, नहीं है, डिलीट करेगा किधर से, फ्रंट से। फिर क्या करेगा, प्रिंट करेगा। अब क्या करेगा, लेफ्ट में इंसर्शन करेगा। 6 का लेफ्ट है कुछ, बताओ 6 के लेफ्ट राइट कुछ है, नहीं, तो ये दोनों नहीं होगा। तो यहाँ पे एक कंडीशन लगाना पड़ेगा, इफ जो एलिमेंट डिलीट करना है, डिलीशन नोट एलिमेंट, डिलीटेड एलिमेंट का लेफ्ट एग्जिस्ट करेगा तभी ये चलना चाहिए, और डिलीटेड एलिमेंट का अगर राइट रहे एग्जिस्ट करेगा तभी ये चलाओगे। जैसे तुम 6 को डिलीट किया तो लेफ्ट रहेगा तभी ना तुम ये चलाओगे भाई, इंसर्शन करोगे लेफ्ट को, इसका राइट रहेगा तभी ना इंसर्शन करोगे। तो यहाँ पे एक कंडीशन लगा सकते हैं कि नहीं, कि लेफ्ट रहेगा, जिसको डिलीट कर रहे हैं उसका लेफ्ट होगा या राइट होगा तभी ये चलना चाहिए, ठीक है। अब बताओ 6 डिलीट हो गया, उसका लेफ्ट राइट नहीं है तो यहाँ कोई इंसर्शन नहीं हुआ। फिर से लूप चलेगा तो क्या करेगा, चेक करेगा कि इसके अंदर है कि नहीं, खाली नहीं है, भरा हुआ, तो फिर से फ्रंट से डिलीट करेगा। और जिसको डिलीट करोगे क्या करोगे, प्रिंट करना है। और डिलीट कर दिया 10 को, प्रिंट कर दिया। प्रिंट करने के बाद क्या करना है, चेक करना है कि 10 का लेफ्ट है या राइट है या नहीं। तो दोनों में से कोई नहीं है, तो ये दोनों में से कोई नहीं काम करेगा, पांचवा चलेगा ही नहीं, पांचवा स्टेप। फिर से लूप चलेगा, फिर से क्या करेगा, चेक करेगा ये खाली है कि भरा हुआ है, भरा हुआ है। तो 11 को डिलीट करो, और डिलीट करने के बाद क्या करना है, प्रिंट। फिर से प्रिंट कर दिया। अब 11 का लेफ्ट देखो, राइट देखो, चेक कर लिया, नहीं है, तो ये दोनों नहीं चलेगा, पांचवा स्टेप नहीं चलेगा। अब आ जाओ इस पे, फिर से चलेगा लूप, चेक करेगा ये खाली है, नहीं खाली है। तो जब खाली नहीं है तो क्या करोगे भाई, डिलीट करना होगा। डिलीट करने के बाद क्या करोगे, प्रिंट, डिलीट कर दिया, यहाँ से प्रिंट कर दो। अब प्रिंट करने के बाद देखो लेफ्ट राइट है, नहीं है, तो यहाँ से फिर से पहुंच जाओ। अब क्या होगा, अब चेक करेगा ये क्या है, खाली है, तो अब लूप नहीं चलेगा, अब बाहर निकल जाएगा लूप के अंदर।
क्या हमारा यही था? देखो ना, ये 0 लेवल है, लेवल 1 है, फिर लेवल 2 है, लेवल बाय लेवल प्रिंट हुआ है। तो यही क्या था? लेवल ऑर्डर ट्रांजैक्शन। समझ में आया ये चीज? BFS भी तो ऐसे ही होता है। तो भाई यही बात तो तुम्हें पहले मैंने बता रखा है, यही काम तो तुम्हें वहां भी करना है ग्राफ में। जब यहाँ पे स्ट्रॉन्ग नहीं रहेगा, इंटरव्यू में सबसे ज्यादा यही पूछता है। क्या बोला आनंद? BFS ही तो ये है। हाँ, तो वही तो पहले ही बोल दिया कि BFS ही है। हाँ, BFS से कर लेंगे। तो ये यहाँ पे है। अब देखो इसका कोड ज्यादा तो कुछ है नहीं, अब बहुत आसान है इसका कोड, तो भाई लिख ही दिया मैंने। देखो कोड कैसे लिखोगे? सबसे पहले क्या करोगे कोड लिखने के? इसका कोड दो तरीका से लिखेंगे, एक रिकर्सिव लिखेंगे, एक नॉन रिकर्सिव लिखेंगे। अभी लिखने वाले हैं नॉन रिकर्सिव, ठीक है, याद रखना। कैसे लिखोगे ये थोड़ा देख लो। सबसे पहले क्या करना है, एक फंक्शन बना लो, वॉइड प्रिंट करना है तो वॉइड लगाना है ना, कुछ तो रिटर्न करवाना नहीं है भाई, वॉइड लगा लो। और यहाँ पे लिख लो प्रिंट नाम का फंक्शन बना लो। रूट नोड तो तुम्हें पास करना ही पड़ेगा भाई प्रिंट कराने के लिए, रूट नोड पास कर दिया, ठीक है। अब बताओ क्या लिखोगे? रूट अगर नहीं है, क्या नहीं है, आगे जाने का कोई फायदा है? जब रूट ही नहीं है भाई तो आगे जाके क्या करेगा? यहीं से रिटर्न मार दो, हटाओ, प्रॉब्लम खत्म। क्या ये बात रूट सही है? इक्वल टू नल होगा तब ना हाँ रिटर्न। हाँ सॉरी, हाँ हाँ, नल होगा तो, इक्वल टू नल होगा तो आगे जाने की जरूरत नहीं है। अगर रूट नहीं नल है तो क्यों बनाओगे? STL में कुछ बताया था कि क्यू एक कंटेनर है, कंटेनर है तो उसके अंदर क्या है? कंटेनर को ही क्या बोलते हैं? क्लास बोलते हैं। क्लास के अंदर बहुत सारा फंक्शन होता है, और फंक्शन को कॉल करने के लिए क्या करना पड़ता है? हमें ऑब्जेक्ट बनाना पड़ता है कि नहीं? तो यहाँ पे हम लोग क्या किए हैं, क्यू क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाए हैं, क्या नाम का? क्यू नाम का। अब क्यू क्लास के अंदर बहुत सारा फंक्शन है, उसको क्यू डॉट लगा कर कॉल कर सकते हैं कि नहीं? बस पहला स्टेप में क्या था, इंसर्शन करना, किसको? रूट को। एक ही बार चलेगा ये, बार बार तो नहीं चलेगा। चलो रूट के अंदर इसके क्या करो, क्यू डॉट डालने के लिए क्या करते थे, पुश को, हाँ पुश करते थे, सॉरी, पुश कर देंगे किसको? रूट को। हमारा अब क्यू के अंदर आ गया रूट, यानी कि क्यू के अंदर क्या डाल दिया, इस 2 को डाल दिया, यहाँ पे डाल दिया। अब क्या करना है, 2 को डालने के बाद चेक करना होगा ना कि खाली है या नहीं। तो यहाँ पे लूप लगा लो, और लूप को कब तक चलाओ, जब तक क्यू चेक करो एम्प्टी नॉट इक्वल टू क्या, फॉल्स, सॉरी, जब तक फॉल्स नहीं आ जाए, यहाँ पे हटाओ इसको, जब तक फॉल्स ना आ जाए। इसका मतलब क्या हुआ, इस लाइन को समझो भाई, ये इसका लिखने का मतलब क्या है, क्योंकि इसे समझना जरूरी है। क्या लिखा हुआ है, क्यू नॉट इक्वल टू एम्प्टी इक्वल टू फॉल्स। एक बात बताओ, क्यू फॉल्स कब देगा? जब खाली नहीं रहे।
नहीं रहेगा तो जब खाली, सुनो सुनो सुनो, जब क्यू भरा रहेगा, क्यू फिल, तो क्या देगा ये? ट्रू देगा। ट्रू। ट्रू बराबर कभी फॉल्स होता है भाई? है? नहीं होता ना, तो ये लूप चलेगा? नहीं, अच्छा, टर्मिनेट। और जब क्यों भरा रहेगा तो इम्पटी क्या देगा? भरा रहता तो इम्पटी क्या देता है? फॉल्स फॉल्स देगा, क्योंकि भाई इम्पटी तो है ही नहीं, फॉल्स देगा। तो फॉल्स बराबर क्या हो गया? फॉल्स फॉल्स। बात सही है, लूप चल जाएगा। तो यही यहाँ पे लिखा हुआ है। अब लूप चलेगा तो क्या करोगे? सबसे पहले क्या करो, यहाँ टू था ना, ये तो चेक करने के लिए कंडीशन चला ही दिया। ये चेक करने के लिए दूसरा, पहला स्टेप ये हो गया तुम्हारा, दूसरा स्टेप में ये तुम्हारा चल रहा लूप, ये तुम्हारा दूसरा स्टेप है, नहीं है? तीसरा स्टेप में क्या है तुम्हारा? डिलीट करना ना। हाँ तो डिलीट करने से रखो भाई कि उसको पहले डिलीट कर दो, तो पहले कहीं रख लो। तो नोड स्टार टेम्पररी बना लो, इसके अंदर जिसको डिलीट करना है उसका एड्रेस रख लो, सीधा बात। तो क्यू आगे से डिलीट करना है ना, फ्रंट कर लो। तो किसको डिलीट कर देगा? टू को डिलीट कर देगा, क्यू के अंदर दो डाल देते तो। फिर क्या करोगे? डिलीट करने के बाद प्रिंट भी करना होता है ना, किसको प्रिंट करोगे? टेम्प्ट के डेटा को। डेटा को प्रिंट कर लो। प्रिंट करने के बाद क्या काम है? पॉप भी करना होता है भाई, आगे से हटाना, पीछे से। वो तो डिलीट तुम किया, जैसे कि देखो यहाँ पे क्या हुआ है, तुम यहाँ पे, यहाँ से तुम फ्रंट को ले लिया है, ये जो फ्रंट क्यू फ्रंट लिखे है ना, वो क्या करेगा? टेम्प्ट में क्या देगा? फ्रंट का इसका एड्रेस दे देगा टेम्प्ट के अंदर। टेम्प्ट के अंदर दो का एड्रेस दे दिया। अब दो को डिलीट भी तो करना है, डिलीट कैसे करोगे? क्यू डॉट पॉप कर दो, हो गया। अच्छा, अगर मान लो टेम्प्ट के, टेम्प्ट मतलब दो, दो, अगला अगला पॉइंट में क्या है? प्रिंट तो कर ही दिया है ना तुम। अगला बात क्या है? अगर लेफ्ट और राइट होगा तो, लेफ्ट मतलब और राइट मतलब, दो का लेफ्ट राइट यहाँ है कि नहीं? है। दो किसके अंदर है? टेम्प्ट के अंदर। तो टेम्प्ट का लेफ्ट नल नहीं होना चाहिए, तब ये वाला चलेगा कोड हमारा। भाई दो किसके अंदर तुम रखे हो स्टोर करके? भाई देखो ना यार, यहाँ पे किसके अंदर रखे हो? टेम्प्ट के अंदर रखे हो, फ्रंट एलिमेंट निकाल करके, ये देखो। तो क्या लिखोगे? इफ टेम्प का लेफ्ट इज नॉट इक्वल टू नल, तो टेम्प्ट का लेफ्ट नॉट इक्वल टू नल, नल तो क्या करोगे? तो क्यू के पुश अंदर कर देंगे लेफ्ट। उसके लेफ्ट को इंसर्ट कर दोगे, क्यू डॉट पुश, किसको? टेम्प्ट के टेम्प के लेफ्ट। लेफ्ट को। सेम काम किसके लिए लिखोगे? राइट के लिए भी। अगर राइट एग्जिस्ट कराने की, राइट में नल नहीं है तो क्यू डॉट पुश टेम्प्ट राइट, क्यू डॉट पुश टेम्प का राइट। हो गया। यही था भाई, कितना आसान है। चलो इसको लिखते हैं लैपटॉप पे, लिखने का ट्राई कर। एक सेकंड, फोन तो स्टार्ट होने में एक सेकंड हो जाओ बस।
हैश इंक्लूड IO stream using, एक सेकेंड, नेम स्पेस std हो गया, ठीक है। अब क्या करोगे, कैसे करोगे? सबसे पहले थ्री तुम्हें तो नोट बनाना है। हाँ, पहले नोट बना लो भाई, नोट तो तुम्हें जरूरत है ही है। तो नोट पहले मैंने बता, उसी को कॉपी पेस्ट मार देना। अभी तो यहाँ पे था, या देखो नोट बनाया था, इस नोट को ही, नोट क्लास को कॉपी मारो यहाँ से। चलो यहाँ से नोट को कॉपी मार दिया, यहाँ हो गया हमारा, ठीक है। अब क्या, एक फंक्शन आने के लिए बोला था प्रिंट करने के लिए, वॉइड प्रिंट लेवल, लेवल ऑर्डर कर लो, हो गया। क्या क्या, अच्छा क्या चाहिए तुम्हें जब प्रिंट करना है तो? नोट का, सॉरी रूट का चाहिए ना, रूट चाहिए। अब क्या करोगे, रूट को चेक करोगे कि रूट नल है या नहीं। इफ रूट मान लो क्या हो गया, नल हो गया, तो आगे जाने की जरूरत नहीं है, रिटर्न कर दो, हो गया। अगर ऐसा नहीं होता है, यानी कि इल्स वाला कंडीशन चलाओगे, नल आ जाएगा तो रिटर्न कर। क्यू बनाओ, क्यू, हाँ क्यू, क्यू इंट क्यू नाम का बना लिया। एरर क्यों दे रहा है बार, स्पेलिंग मेरा सही है। सॉरी 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 सॉरी, यहाँ पे क्यू जो बनाओगे नोड टाइप का बनाओगे ना, नोड टाइप का बनाओगे ना। क्यू में क्या रखने वाले हो, क्यों यहाँ एरर दे रहा, क्यों? हेडर फाइल के कारण, तो हेडर फाइल तो सही है। अरे यार, हेडर फाइल यूनिवर्सल यूज नहीं किया ना, 20 स्टडी हेडर फाइल आ गया, ये देखो हो गया। अब क्या करना होगा, क्यू में क्या करना है, रूट को डाल देना है, क्यू डॉट पुश रूट। अब चला लो वाइल लूप। अब वाइल लूप के अंदर लिख लो, जब तक इम्पटी नहीं होता, चेक करना होगा तुम्हें, सॉरी इम्पटी, इम्पटी नहीं होता है, क्या इम्पटी नहीं होता है, नोट सॉरी इक्वल टू फॉल्स, तब तक इस लूप को चलाते रहो। और एक बना लो नोड टेम्पररी, जिसमें एलिमेंट का एड्रेस स्टोर करोगे। पहला एलिमेंट को स्टोर कर लो, तो पहला एलिमेंट कौन सा था, क्यू डॉट, पहला एलिमेंट लेने के लिए क्या चाहिए मुझे, फ्रंट फंक्शन मुझे पहला एलिमेंट देगा। आप क्या करोगे, प्रिंट कर लोगे सी आउट, टेम्प्ट के डेटा को प्रिंट कर लो, तो टेम्प्ट डेटा, अरे यार, इसके बाद क्या करोगे, क्यू डॉट पॉप कर लो, इसके बाद इफ अगर टेम्प्ट का लेफ्ट क्या हो जाता है, टेम्प्ट का लेफ्ट नल नहीं होता है तो क्या करते थे, अबे
तो क्या करोगे इसमें? टेम्प्ट का लेफ्ट नल नहीं होता है तो इसमें तुम्हें करना होगा क्यू डॉट पुश। किसको पुश करना है? टेम्प्ट का लेफ्ट। हो गया। अच्छा, सेम काम तुम्हें राइट के लिए भी करना होगा। तो अगर राइट में नल नहीं है, राइट में, तो राइट को भी इंसर्ट कर दो, सॉरी पुश कर दो। कर दिया? बन गया हमारा। अच्छा, मेन फंक्शन तो बनाएंगे। इन मेन फंक्शन, मेन फंक्शन के अंदर सबसे पहले हमें बनाना पड़ेगा क्या? ट्री बनाना पड़ेगा भाई। हाँ, पहले नंबर एक बनाओ। कॉपी कर लीजिए। हाँ, अच्छा ऊपर में एक बनाया हुआ था ना, हाँ उसी को कॉपी पेस्ट मारते हैं। एक सेकेंड, कॉपी पेस्ट कर दिया, बन गया हमारा। अब क्या करना है? बस फंक्शन को कॉल कर लो, और क्या। सी आउट लिख लो कि क्या प्रिंट करवाना चाहते हैं। लेवल ऑर्डर ऑफ, लेवल ऑर्डर ऑफ ट्रैवर्सल, ट्रैवर्सल ऑफ बाइनरी ट्री इच, इसे प्रिंट करना चाहते हैं। अच्छा, ये हो गया। अब फंक्शन को कॉल कर लो। फंक्शन का नाम क्या था? प्रिंट लेवल ऑर्डर। रूट नोट डालना पड़ेगा, रूट को यहाँ पे ये डाल दो, डाल दो और रिटर्न कर लो 0। ये कौन सा लैंग्वेज में भाई? अच्छा, ये तो क्लास के बाहर बनाया था ना फंक्शन। क्लास के बाहर में। तो कोई दिक्कत नहीं, वो हो गया, रन करा देते हैं। हमारा आ गया। 2 4 8। अरे यार, स्पेस तो दिया ही नहीं था। एक सेकंड, देखो 2 आ गया। पहला ऊपर में देख रहा है, पेरेंट वाला आ गया, रूट वाला। इसका 2 चाइल्ड है, 2 भैया है, 4 और 8, 4 8 आ गया। 2 के बाद फिर इसका 2 का 4 चाइल्ड अगला लेवल पे, दूसरा लेवल पे 2 4 आ गया। यही था। यहाँ तो कोई दिक्कत है? नहीं, अच्छा, ये जो कोड मैंने लिखा था, ये कौन सा कोड था? मतलब कि रिकर्जन का यूज किया है क्या? ऐसा तो कुछ दिख, नहीं रिकॉर्ड। नॉन रिकर्सिव था। देखो भाई, बाकी तो जो बताए हैं उसको ये रिवीजन कर लेना, ज़्यादा कुछ मत करना, इसको रिवीजन कर लेना जो वैसे पढ़ाया। एक बात और, तुम सब तो लेवल ऑर्डर ट्री पढ़ रहा है अभी, लेवल ऑर्डर ट्री ट्रैवर्सल जो भी, यूज कहाँ है इसका? एक सेकेंड बस। सब्जी तो खराब हो गई थी, तुमको खराब बनाते ही हो, खराब करोगे फिर बोलो खराब कर दिए। देखो इधर, लेवल ऑर्डर ट्रैवर्सल का यूज पता है कहाँ करते हैं? हाइट निकालने में, ट्री का हाइट, हाइट निकालने के लिए कल हम बताएंगे। और इसको पहले पढ़ना जरूरी है।
ये जरूरी है। ये तुम्हें भी बताया लेवल ट्रैवर्सल ऑर्डर ऑफ जो लेवल ऑर्डर ट्रैवर्सल जो मैंने बताया है, ये रिकर्जिव से बताया था, नहीं बताया था, नॉन रिकर्जिव था। लेकिन हम इसे रिकर्जिव से भी अभी बता सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, रिकर्जिव से बताएंगे भी, लेकिन वो कल बताएं। क्यों? क्योंकि जब रिकर्जिव से बताएंगे ना तो उसका हाइट चाहिए, और हाइट अभी निकालने के लिए मैंने तुम्हें बताया नहीं, तो पहले हाइट निकालने के लिए सीख लेंगे, फिर इसी कोड को हम रिकर्जिव से लिखेंगे जो अभी लिख चुके हैं कोड को। ठीक है, इसका रिवीजन कर लो भाई। वो जो क्वेश्चन था एक कम से कम स्ट्राइवर का भाई, एक तो बनाते चलो, उसे खत्म करो। स्टैक स्टार्ट करेंगे, उसमें स्टैक क्यों, हमारा जो थोड़ा थोड़ा एक क्वेश्चन बचा हुआ स्ट्राइवर का, 2-3 तो क्वेश्चन ही था उसका बचा हुआ। आगे कहाँ था, चेंज कर दिया यहाँ से हटा दिया हो। है उसका लिंक मेरे। भेजो लिंक। लिंक भेज दिया ग्रुप। हाँ, एक और होगा। छोड़ो इसको, और देखते हैं सही हो जाएगा। ओपन नहीं रहा इसमें, कहाँ था, इसमें होगा। इसमें होगा इसमें। इसमें कम ही क्वेश्चन था। नहीं, 455 है, अभी इसको कर रहा है इसमें, 400 बाद में इसको ना करें। देखो इसमें कहाँ तक हुआ था, इंटीजर रोमन से रोमन में चेंज करने के लिए बताया था, 50 एल जो था अपना। इसे बना लोगे इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ए टू आई वाला काम। ए टू आई को मैं कल अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा, क्योंकि इसका यार क्वेश्चन बहुत आता है, एक टू आई करके इसे ही कुछ आता है। इसे एक बार ट्राई करना खुद से, ठीक है, ए टू आई का। ये बनाए थे क्वेश्चन। ठीक है, बस ये बना लेना, और एक काउंट नंबर ऑफ सब स्ट्रिंग, ये दोनों क्वेश्चन बना लेना, बस 2 क्वेश्चन बना लेना, बाकी 3 क्वेश्चन है, खत्म करके स्टैक शुरू करेंगे भाई। इसका नोट्स डोनेट कहाँ से होता है आनंद भाई, इसको कैसे करें? शेयर इसको कहाँ से करना होता है? हेलो, हाँ हाँ, क्या बोला रुपेश? इसको डाउनलोड कैसे करें, ये जो नोट्स है? अरे अच्छा वही सेव करो ना, सेव करो, सेव करो। एक सेकेंड, सेव करो ना उसको। यहाँ से न्यू, हाँ नहीं न्यू नहीं वो, हाँ इंफॉर्मेशन प्रिंट, इसके बाद सेव अ कॉपी, सेव, सेव अ सेव, कॉपी, सेव अ कॉपी। हाँ पर्सनल में। यहाँ ब्राउज कर लो, ब्राउज कर लो। हाँ उसी में। नाम दे दो इसका।
जहाँ पे सेव करना है वहाँ सेव करो, डेस्कटॉप पे करना है डेस्कटॉप पर। पाँच डॉक्यूमेंट में क्या लेते हैं, डेस्कटॉप, डॉक्यूमेंट में रहेगा, हो गया।